ये काम में कमाई भी बहुत है। काम 20,000 से आपने शुरू किया और आज कितनी मालियत के जानवर हैं आपके पास? ये सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए के जानवर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात 19 साल ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जिसने घर में छत पर बकरियां पाल रखी हैं और उन बकरियों को ब्रीड करवाते हैं, सेल परचेज करते हैं और इन्हीं की कमाई से इन्होंने एक महंगी तरीन गाड़ी भी खरीद ली। स्नेहान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाथ में एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बकरी का बच्चा उठा रखा है। इनसे जानते हैं कि ये शौक कब से है और किस तरह से ये सारे काम को लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्नेहान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ स्नेहान। हम यहाँ पर देखते हैं कि लड़के जो हैं नौजवान वो जॉब बॉय घूमते फिरते हैं, ये इस काम को जो है वो पिंडों वाला काम समझते हैं और आपने घर में बकरियां पाल रही हैं। सर ये बहुत अच्छा काम है। ये काम इतना अच्छा है कि आपका शौक भी अच्छा है और ये काम में कमाई भी बहुत है। बताइएगा ये शौक कैसे पैदा हुआ? घर में किसी ने बकरियां पाल रखी थी या किसी को देखकर या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखी बकरियों की जो शौक उठ गया? सर पहले हमें जानवरों का वैसे ही बड़ा शौक है। जब बकरा ईद आती है ना, 15-15 दिन पहले हम अपने जानवर ले आते हैं। हम सोते ही नहीं है, घर वाले कहते हैं आ जाओ अंदर, नहीं हमने नहीं आना। उसके बाद वीडियोस यूट्यूब पे वगैरह में हम सारे सर्च करते रहते थे। उसके बाद मुझे एक बकरा समझ में आया, मैंने वो लिया 20,000 रुपये का। उससे फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उससे फिर ऐसे स्टार्ट किया, फिर इस काम में दिल लग गया कि ये काम 20,000 से आपने शुरू किया और आज कितनी मालियत के जानवर हैं आपके पास? मेरे पास जो अभी शौक के लिए खड़े हुए नहीं, मेरे सिर्फ शौक के ये सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए के जानवर खड़े हैं। ये सिर्फ मेरा शौक है। जो बाकी मेरे सेल परचेज के जो हैं वो मेरे फार्म पे खड़े हुए हैं। जो मेरा शौक है ना, वो मैंने छत पे अपना सारा सेटअप लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसमें कौन कौन सी ब्रीड्स आपने रखी हुई हैं? मैंने जो अपने घर पे रखी हुई है सारी टैडी नस्ल रखी हुई है। और जो फार्म पे हैं वो राजनपुरी भी है, बीतल भी है और मक्की चीनी भी है, अलग-अलग है। जो शौक के लिए ना वो सारी टैडी नस्ल है मेरे पास। ये टैडी नस्ल का ये मुझे बर्बरी का बच्चा लग रहा है। नहीं, ये टैडी नस्ल है। बर्बरी का वो पीछे खड़ा हुआ है मेरे पास। ये थोड़े सिमिलर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। हाँ जी, ये सारे एक जैसे ही होंगे। इनका कद भी इतना ही रहेगा और सिर्फ ये फैलते हैं और खूबसूरती इनकी ऐसी होती है कि पता लगता है कि कोई जानवर खड़ा हुआ है। जैसे कि बकरा ईद पे मैं अपना 1-2 जानवर नीचे उतार के खड़े करता हूँ ना, तो आवाम खड़ी रहती है। उसके बाद कि ये कौन सी नस्ल है, क्या है क्या नहीं है। दरअसल ये नस्ल है कराची की। लाहौर में इतना लोग देखते भी नहीं इस नस्ल को, पर जो देखता है ना वो खड़ा हो जाता है, यार ये नस्ल है। बताइएगा कितनी देर से आपने रखे हुए हैं? मुझे 2 से 3 साल हो गए ये रखे हुए। जो पहले मैंने शुरू किया था शौक के लिए, शौक से करते करते मैंने ये काम शुरू कर दिया था। तो बताइएगा कि किस तरह से मैनेज करते हैं? ये एक हार्ड काम है, इनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना, फिर चारा वक्त पर डालना। अब जैसे सर्दी आ गई है तो सर्दी में टेक केयर करना, किस तरह से मैनेज करते हैं? सर वैसे मैंने फार्म के लिए बंदे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं खुद होता हूँ, एक मामू होते हैं मेरे साथ, वो उनको संभालते वगैरह। हम दोनों साथ ही होते हैं। सर्दी हम ऐसे मैनेज करते हैं, ये शीटें वगैरह लगी हुई हैं। अगर इससे सर्दी होती है, रुकती है, ठीक है, नहीं तो फिर हम गर्म शर्टें लेके आते हैं इनके लिए। वो पहना के, उससे भी सर्दी नहीं है तो कोयले जला के फिर हम अंदर बैठते हैं इनके पास। उससे हम सारा टेम्परेचर सेट हो जाता है। इनको सर्दी वगैरह इतनी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये जो ब्रीड है ये कितनी बार साल में ब्रीड करते हैं, बच्चे देती हैं बकरियां कितनी बार? मतलब 1 साल में ना ये 2 दफ़ा ब्रीड होती है इनकी, टैडी नस्ल की। ये 2 दफ़ा करते हैं। अभी मेरी ये जो मैंने पकड़ा हुआ ये अभी 20 से 25 दिन का बच्चा है मेरे पास। ये अभी हुआ है। 2 से 3 बच्चे देती हैं? ये 2 से 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 1 भी होता है। तो बताइएगा मतलब कितना एक्सपेंस आ जाता है अगर किसी ने एक पेयर रखा है बकरी और एक बकरा, तो कितना एक्सपेंस आ जाएगा इस पे एक दिन का या महीने का लगा लें? अगर ये अब आपके ऊपर बात है ना कि आप क्या डाइट देना चाह रहे हैं उसको, ये आपके ऊपर बात है। अब जैसे कि हम डाइट करते हैं, हम इनको दूध भी पिलाते हैं, इनके लिए बादाम वगैरह भी लेके आते हैं। अगर आप चारे के लिए भी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। पर हम लोग इनकी ब्रीड हमने अलग इनकी रखी हुई है। ये सारी अलग रहते हैं। इन्हें दूध भी पिलाते हैं आप, बादाम भी खिलाते हैं? बादाम भी खिलाते हैं। निकाल के थोड़े से खुद भी खा लिया करें। खुद कम खाते हैं, इनको ज़्यादा खिलाते हैं हम। ये चाह रहे हैं कि आपके बकरे फरबा हो जाएं, आप मेरे जैसे रहें बेशक। इनकी हमने ज़्यादा देखभाल करनी होती है। हम अपनी टेंशन नहीं लेते, इतनी इनके लिए लेते हैं। हल्की सी भी आंधी आती है तो फ़ौरन छत पे पहुँच के इनको ईजी करना, क्योंकि ये है नस्ल छोटी, ये डर जाती है। आवाज़ हल्का सा भी, जैसे कोई पत्थर भी गिरेगा ना तेज़ आवाज़ में, ये डर जाएगा। बताइएगा आपने माशाल्लाह गाड़ी ले ली, इन्हीं की कमाई से ली?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बैक साइड में हमारे और भी बिजनेस है। वालिद साहब मेरे मेडिकल ऑक्सीजन का काम करते हैं, बड़े भाई का मेरा रेंट का काम है। मैं वेला घूमता था तो बाबा से बात की कि यार ऐसे ऐसे सीन है तो मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, खड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुमने जैसे शुरू करना है करो। तो वो कहते पहले शुरू करना है तो अपनी कमाई से करना। मेरे पास सेविंग 20,000 रुपये थी, मैंने वही शुरू कर दी। उसके बाद प्रॉफिट होता गया, कुछ जो कम पड़ते थे वो बाबा कहते थे मेरे से कर लो, बाद में होगा मुझे दे देना, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो जब आपने गाड़ी अपने बाबा को दिखाई तो कैसी फीलिंग्स थी उनकी, क्या रिस्पांस आया? बहुत खुश थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे देख के कि मेरा बेटा ने ये चीज़ कर दी। हमने कहा उन्होंने हमारे लिए इतना किया, हम तो उनके नखून का मैल भी नहीं दे सकते। तो बताइएगा कि अगर कोई घर में ये काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो कितनी स्पेस रिक्वायर है इसके लिए, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या डाइट है, क्या तरीक़ेकार है? स्पेस का इतना इशू नहीं है, आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं। स्पेस का तो कुछ नहीं है, एक पेयर आप लें उनको, उसका डाइट का भी इतना नहीं होता। इसने 3 टाइम इसने, पर आपने सबसे बड़ी बात यह है कि खुराक का इनका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, जैसे बकरा ईद के जानवरों को हमने हर टाइम खिलाना है, इनकी हमने खुराक का ध्यान रखना है। मेडिसन, हल्का सा भी बुखार है, हर चीज़ इनकी देखनी है, हर चीज़ सेट करके। इनके खुराक पे भी इतना खर्चा नहीं आता। जो लोग कहते हैं ना यार नहीं इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है, कोई खर्चा नहीं। ऊपर से जब तुम्हारा शौक है, शौक का तो कोई मूल्य ही नहीं है, आपको पता है। अगर हम शौक, कोई भी काम आप शौक से करोगे ना, वो आपका कामयाब है। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।